नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक और उसके बाद अचानक हुई कैंसलेशन। जो ऑथेंटिक सोर्स और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, उनके आधार पर हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसमें डाइव इन करते हैं। इस पूरे मामले को हम 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, इस कैंसलेशन का स्केल क्या है। दूसरा, लीक की पूरी टाइमलाइन। तीसरा, सीबीआई की जांच और गिरफ्तारी। और चौथा, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। सेक्शन 1, कैंसलेशन का पैमाना। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 23 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। देश भर के 23 लाख स्टूडेंट्स इस एक एग्जाम से जुड़े हुए थे। इमेजिन कीजिए, इतने सारे छात्रों की सालों की मेहनत, उनकी उम्मीदें और उनके सपने, सब कुछ इस एक दिन पर टिका था। इस नंबर को देखकर ही समझ आता है कि सिस्टम में हुई एक छोटी सी चूक का असर असल में कितना बड़ा होता है। और फिर आता है 12 मई का वो दिन। भयंकर दबाव के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया। पेपर लीक के गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, इतने बड़े लेवल पर एग्जाम कैंसिल होना ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। इसके स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये एग्जाम सिर्फ भारत के 551 शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों के 14 शहरों में भी करवाया गया था। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना कोई मजाक नहीं है। हालांकि एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने ये जरूर कहा है कि एग्जाम दोबारा होगा और उम्मीद है कि 6 से 8 दिनों के अंदर नई तारीख भी आ जाएगी। इससे शायद छात्रों को थोड़ी राहत मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, लीक की टाइमलाइन। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ। 3 मई को एग्जाम कंडक्ट होता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 7 मई को गड़बड़ियों की पहली खबर सामने आती है। 8 मई को ये मामला तुरंत सेंट्रल एजेंसीज को सौंप दिया जाता है और फाइनली 12 मई को एग्जाम कैंसिल। सोचिए, सिर्फ 9 दिनों के अंदर पूरी कहानी पलट गई। ये स्पीड ही बता रही है कि आरोप कितने सीरियस थे। अब इस पूरी टाइमलाइन में एक स्टेट बार बार सामने आ रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो पेपर लीक के जो शुरुआती आरोप थे ना, वो राजस्थान से उठे थे। और यहीं से जो चिंगारी भड़की उसने पूरी की पूरी नेशनल एग्जामिनिंग बॉडी को हिलाकर रख दिया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सीबीआई की जांच और नासिक में हुई गिरफ्तारी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और जांच सीधे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने भी तुरंत एक्शन लिया, एक एफआईआर दर्ज की और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। और इसके बाद जो हुआ वो एकदम किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आज की डेट में पुलिस कैसे काम करती है। सस्पेक्ट ने क्या किया, अपनी पहचान छुपाई, एक फेक नाम रखा और अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया। लेकिन राजस्थान पुलिस की रिक्वेस्ट पर नासिक क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने अपनी गजब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे ट्रैक कर ही लिया और गिरफ्तार कर लिया। मतलब अपराधी के पास छिपने का कोई चांस ही नहीं था। सेक्शन 4, राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल फॉलआउट। अब इस बात में जो वाकई दिलचस्प चीज है वो है दोनों तरफ का भारी कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ हमारे विपक्षी नेता हैं जो बार बार हो रहे इन पेपर लीक्स को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, और दूसरी तरफ जब दिल्ली में पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सवालों को अवॉइड किया और बिना कोई स्टेटमेंट दिए वहां से निकल गए। तो एक तरफ कड़ा विरोध है और दूसरी तरफ एकदम खामोशी। विपक्ष की प्रतिक्रिया को अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक सीधा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, बीजेपी के नेतृत्व वाली प्रणाली 22 लाख से अधिक छात्रों के सपनों को नष्ट कर रही है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृतकाल अब विषकाल में बदल गया है। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव की तरफ से भी एक कड़ा रिएक्शन आया। उन्होंने जमीनी हकीकत और गुस्से का जिक्र करते हुए कहा कि बार बार होने वाली इन पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्र और उनके माता पिता बहुत नाराज हैं। उनका सीधा आरोप था कि बीजेपी सरकार परीक्षा प्रणाली को प्रोटेक्ट करने में फेल रही है।
तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, इस पूरे बवाल के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो इस वक्त शायद हर स्टूडेंट, हर पेरेंट के दिमाग में गूंज रहा है। अखिलेश यादव ने भी यही सवाल उठाया है, इस बात की क्या गारंटी है कि जब री एग्जाम होगा तो पेपर फिर से लीक नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के भविष्य को चैलेंज कर रहा है। खैर, इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है? सोचिएगा ज़रूर।